Hello बच्चों, let's read this question. It says a plane mirror reflecting a ray of light. Incident light is rotated through an angle theta about an axis through the point of incidence in the plane of the mirror perpendicular to the plane of incidence. एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, उसको हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, किसके अबाउट? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट, राइट। तो आपसे क्या पूछा है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी, राइट। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट होगी, मतलब उसमें क्या चेंज आएगा, राइट। आपसे ये बात पूछी गई है। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को हम करेंगे रे डायग्राम से। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? रे डायग्राम से। सबसे पहले आपको ये प्लेन मिरर दिया हुआ था इनिशियली। अब ध्यान से सुनना गाइस इस बात को, आपको एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, ठीक है, एम ले लो उसको, राइट। ओके, हमने एक लाइट रे को इंसिडेंट करा यहाँ से। इनिशियली ये कंडीशन थी कि ऐसे लाइट रे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ऐसे लाइट रे आई और जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हो गई नॉर्मल रे, ये हमने नॉर्मल बना दी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ले लो आई, तो गाइज ये भी आई होगा, ठीक है। अब सुनो, अब हमसे क्या बोला हुआ है? अब हमसे बोला है कि हमने मिरर को थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया। सपोज करो मिरर अब ऐसे हो गया, मिरर अब ऐसे हो गया, थीटा एंगल पे हमने मिरर को रोटेट कर दिया, मतलब अब मिरर हो गया एम डैश। तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल पर रोटेट हो गया। तो आपसे पूछा है रिफ्लेक्टेड रे कहाँ रोटेट होगी। तो गाइस इंसिडेंट रे यही है, क्योंकि आपने इंसिडेंट रे तो वो तो सोर्स है ना, सोर्स से आ रही है, ये तो हम फिक्स मान के चल रहे हैं। इंसिडेंट रे इसी पॉइंट पे इंसिडेंट करेगी। अब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक सर्टेन एंगल पे चली जाएगी। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अब थोड़ा ऐसे जाएगी, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। अब जब मिरर रोटेट करोगे तो नॉर्मल भी तो चेंज हो जाएगी ना। जब आपने मिरर को रोटेट किया तो अब जो नॉर्मल लाइन रे है, नॉर्मल रे है, वो भी चेंज होगी। तो गाइस जो नॉर्मल रे है वो ऐसे हो गई, लेट्स से नॉर्मल रे कुछ ऐसे हो गई, ठीक है। तो नॉर्मल कितने एंगल से रोटेट होगी? नॉर्मल भी थीटा से रोटेट होगी, ये बात याद रखो, क्योंकि नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर रहती है। तो मिरर को जितने एंगल से रोटेट करोगे नॉर्मल भी तो उतने एंगल से होगी, तो नॉर्मल ले लो एन डैश, ठीक है जी। अच्छा, तो गाइस ये एंगल आई था पूरा, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया? आई माइनस थीटा हो गया, ठीक है जी। ये एंगल हो गया आई माइनस थीटा, मतलब न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई माइनस थीटा। न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई माइनस थीटा। इसका मतलब न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? आई माइनस थीटा होगा। तो गाइज ये वाला एंगल भी आई माइनस थीटा होगा, नहीं होगा? भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा ना। तो एन डैश से देखेंगे न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ब्लैक वाली जो रे है ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे है। तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आई माइनस थीटा। अब ये थीटा है तो ये कितना होगा बताओ? ये पूरा आई माइनस थीटा है, ये कितना है? थीटा है। तो गाइज ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस थीटा में से थीटा माइनस कर दो, तो ये हो गया आई माइनस टू थीटा। ये वाला एंगल समझ रहे हो ना? आई माइनस थीटा में से थीटा माइनस कर दिया। अब ये पूरा एंगल आई था, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो इस एंगल के क्या करूं? पूरा एंगल आई था और अभी क्या निकल के आया? ये आई माइनस टू थीटा, आई माइनस टू थीटा। तो कितना आ गया? ये टू थीटा आ गया। ये वाला एंगल कितना आ गया गाइस? टू थीटा आ गया ना। तो रेड वाली ये इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे थी, ये बाद वाली है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? टू थीटा आ रहा है। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से रोटेट हो गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है ना। रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ टू थीटा। इंसिडेंट हमारी क्या है, ठीक है ना, इंसिडेंट हमारी रे वही थी। तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ टू थीटा। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. So I hope you have understood it well. Good luck.